गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा ही नहीं उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मस्त रहिए बच्चों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और आज आपके लिए मैं मेंसुरेशन, जो बच्चे मेंसुरेशन से काफ़ी परेशान हो रहे थे, आज हमने मेंसुरेशन से सवाल लेकर के आए हैं बच्चों। क्षेत्रमिति से 10 अंक पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है बच्चों, जो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे बच्चों। तो आइए बिना विलम्ब किए हुए अब स्टार्ट किया जाए बच्चों। आइए बच्चों, तो देखिए आपका स्क्रीन पर ये फर्स्ट सवाल नज़र आ रहा होगा। कह रहा है प्रश्न कि शीशे की एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है, उससे 1 सेमी त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। यानी ऐसा कहे बच्चों तो आयतन निकालिए। क्या निकालिएगा? आयतन। क्या निकालेंगे बच्चों? आयतन। लिख सकते हैं आप, चूँकि 8 सेमी, क्या 8 सेमी त्रिज्या वाले, क्या त्रिज्या वाले गोले का आयतन, किसका आयतन? गोले का आयतन। तो चलिए बच्चों, 8 सेमी त्रिज्या वाला गोला के आयतन फॉर्मूला भी लिख दे सकते हैं आप, 4/3 पाई आर क्यों लिख सकते हैं। तो 4/3 पाई आर के जगह पर कितना दे दीजिएगा? बोलिए 8 का क्यों कर दीजिए, ठीक है। 8 का क्यों कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको? बोलिए। तो डायरेक्ट बनाइए ना, फिर 1 सेमी से चलिए। चूँकि 1 सेमी से चलिएगा तो 1 सेमी त्रिज्या वाले है, किसका आयतन? बोलिए गोला का आयतन। तो 4/, कितना लिखिएगा? 3 पाई, 1 का क्यों लिखिएगा, है ना। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, पहले 8 सेमी से चलिएगा तो 8 का क्यों कर दिया, 1 सेमी त्रिज्या वाले, तो आर के जगह पर 1 कीजिएगा ना, तो 1 का क्यों। बाकी 4/3 पाई आप रखिएगा। कि संख्या पूछ रहा है कि 1 सेमी त्रिज्या वाली गोलियों की संख्या, इसलिए लिख सकते हैं कि 1 सेमी त्रिज्या वाले गोलियों की संख्या, किसकी संख्या? गोलियों की संख्या। तो 1 सेमी त्रिज्या वाले गोलियों की संख्या लिखिएगा तो क्या कीजिएगा बताइए? 4/3, ये वाला 4/3 पाई, 8 का क्यों कीजिएगा तो 512 आएगा। कितना? 512। आई कितना? 4/3 पाई और गुने कितना? 1। तो ये कट गया बच्चों, तो खाली कितना बच गया आपको? 512 बच गया। कितना बच गया? 512। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल बच्चों बराबर पूछते रहते हैं। बस आप खाली मेरे साथ जुड़िए, आपको इससे 10 से 12 अंक पक्का की तैयारी हो जाएगा बच्चों। सेकेंड, क्या 8 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोले से 2 सेमी त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बन सकते? अभी ऐसा प्रश्न बना है बच्चों, ये लिख सकते हैं। चूँकि 8 सेमी त्रिज्या वाले किसका आयतन? बोलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो क्या लिखिएगा? बोलिए इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यों होता है ना। आर के जगह पर कितना दीजिएगा? 8 का क्यों। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यों होता है, ठीक है। आइए फिर हम लोग क्या 2 सेमी त्रिज्या से चलिए। तो 2 सेमी चलिएगा बच्चों, तब 4/3 लिखिएगा ना पाई, कितना का? 2 का क्यों कीजिएगा, ठीक है। और 2 सेमी त्रिज्या वाले कितने गोले, ठोस गोले बन सकते? तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले की संख्या है ना, तो अभिष्ट संख्या लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा? अभिष्ट संख्या, रिक्वायर्ड नंबर, अभिष्ट संख्या। तो मैंने क्या बच्चों, यानी 4/3 पाई, 8 का क्यों तो अभी लिखे ना 512, ये 4/3 पाई। ऐसा ही तो सवाल अभी बताए थे बच्चों, तो 8। बस खाली बने रहे आप लोग। 8 से तो कितना हो गया? 64 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 64 हो गया। समझे? पहले 8 सेमी से चलिएगा, फिर 2 सेमी से चलिएगा और दोनों की अभिष्ट संख्या कर दीजिएगा। या लिख सकते हैं 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले की संख्या, है ना। करा कि 8 सेमी त्रिज्या कितने 2 सेमी त्रिज्या वाला ठोस गोले बन सकता है, तो कितना बन सकता है बच्चों? 64। कितना? 64। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको कैसे बनाया जाए। एक शंकु 24 सेमी ऊंचा है तथा इसके आधार की त्रिज्या 6 सेमी है।
इसे पिघलाकर एक गोला के रूप में ढाला गया, तो गोला की त्रिज्या ज्ञात करना। आइए बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले शंकु में चलते हैं बच्चों। शंकु में ज़्यादा चला जाए, शंकु में, शंकु का क्या दिया बच्चों, देखिए तो शंकु का दिया ऊंचाई h दिया, कितना दिया 24 सेमी दिया, कितना दिया 24 सेमी, ठीक है। और उसके आधार की त्रिज्या दे दिया है, कितना दिया है 6 सेमी, कितना दिया 6 सेमी। तो इससे ये क्या पूछ रहा है, पिघलाकर जहाँ कहेगा तो आयतन निकालिएगा। क्या निकालिएगा, आयतन, है ना। कारण एक शंकु की ऊंचाई 24 सेमी और उसके आधार की त्रिज्या, और इसे पिघलाकर एक गोला के रूप में ढाला जाता है। किस रूप, मच्छर आ गया, गोला के रूप में ढाला जाता है। तो गोले की त्रिज्या, तो हम लोग पहले आयतन निकाल लेते हैं। किसका आयतन निकालने जा रहे हैं, शंकु लिखा हुआ है, तो शंकु का आयतन आप लोग जानते हैं 1/, क्या जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आइए, तो 1/3 पाई छोड़ दीजिए ना, आर के मान कितना देखिए तो बोलिए 6 ना, एच कितना है बच्चों 24 है ना। अब एक बार 1/3 पाई लिखिए, 6 छक 36, काट कुट मत कीजिए, 24 हो गया। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस आयतन लिख दिया। उसके बाद क्या बोलिए, गोला का आयतन, क्या गोला का आयतन, गोला का आयतन अभी हम लोग निकाले थे, क्या बोलिए फॉर्मूला क्या, 4 क्या होता है 4/3 पाई आर क्यों होता है ना। अब क्या करेंगे, प्रश्न से, क्या करेंगे प्रश्न से। आइए प्रश्न से मैंने बाय द क्वेश्चन, प्रश्न से कर दीजिए। तो प्रश्न से कीजिएगा तो किसके बराबर किसको, यानी गोला के आयतन कर दीजिए पहले, कोई के पहले कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कितना 1/3 पाई गुने कितना लिखिएगा बोलिए 36 लिखिएगा, ठीक है। बस बने रहें, बस ध्यान दीजिए आप लोग। 36 हो गया और कितना बोलिए 24 हो गया। काटिए क्या, 3 से 3 खलास हो गया। देखिए काटने का ट्रिक्स है, बराबर में अंश से कटेगा और हर से कटेगा, ठीक है बच्चों। अब पाई से पाई कट कर दिया जाए तो पाइयों खत्म हो गया ल। अब देखिए क्या कट जाएगा, 4 नामा 36, 4 छक 24 कर दीजिए, ठीक है। अब यदि आर बार लिखिएगा बच्चों तो घनमूल में चला जाएगा। 36 हो गया और कितना 6 हो गया। 36 के बच्चों 6 गुने 6 कर सकते हैं, गुने 6 तो पहले से था, ये बच्चों 3 बार रहेगा तब ना निकलेगा, यानी कितना आ गया 6 सेमी आ गया। कितना आ गया 6 सेमी हो गया। कुछ नहीं करना है बच्चों, है ना। शंकु दिया और उसमें ऊंचाई दिया, त्रिज्या दिया, और इससे पिघलाकर जहाँ कहेगा तो आप आयतन निकालिएगा। पिघलाकर कहेगा उससे कितना बनाया जा सकता है तो आयतन निकाला जाएगा, ठीक है। तो दे दिया, तो इससे हम लोग शंकु का आयतन निकाल दिया। फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर बैठा दीजिए इस पर। फिर गोला का आयतन, तो इससे कहा कि गोला के रूप में बनाया जाता है, तो गोला की त्रिज्या पूछ रहा नहीं, गोले की त्रिज्या के जगह 6 दे दीजिएगा, नहीं, यहाँ तो कह रहा है प्रश्न में वाट लगा दिया कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए किसका, गोला का। अब वह दोनों को बराबर कर दीजिए प्रश्न से। गोला का आयतन इज इक्वल टू शंकु का आयतन, जो कटेगा उसको कट कर दीजिए, यानी इतना आ गया। 36 का लिख सकते ना, 6 गुने 6, तो कितने बार 6, 3 बार, तो निकलेंगे कितने बार, 1 बार। कितने बार, 1 बार। नेक्स्ट आइए, 3 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोला का पिघलाकर जहाँ कहेगा आयतन उसी आधार के बराबर, आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। तो शंकु की ऊंचाई निकालना है ना। अर्धगोला है, अब अर्धगोला तो लिख दीजिए ना, सीधे डायरेक्ट बना दे क्या, चूँकि 3 सेमी त्रिज्या वाले किसका आयतन, अर्ध गोला का, क्या लिखिएगा बोलिए आयतन, क्या लिखिएगा आयतन। अर्धगोला के आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है, 2/3 पाई आर क्यू। आर के मान दिया है, पुट कीजिए 2/3 पाई, आर के जबर कितना दीजिएगा बोलिए, आर के जबर कितना दीजिएगा जी, 3 है, 3 दे दिए, ठीक है। इतना दूर समझ गए आप लोग। फिर आइए, तो हम लोग 3 सेमी फिर पिघला कर क्या बनाया जाता है, उसी का आधार क्या कर रहा, उस बराबर आधार, यानी उसमें भी शंकु का भी वही चलेगा। अब चलिए
शंकु का आयतन निकाल दिया जाए। किसका आयतन? शंकु का आयतन। किसका आयतन? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है बोलिए? आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए उसमें ऊंचाई निकालना है। त्रिज्या जितना अर्धगोला का था उतना ही कह रहा है कि शंकु का। देख रहे हैं कि पिघला कर उसी के आधार के बराबर। तो यानी जितना मतलब है ना, कहने का मतलब हुआ अर्धगोला का होगा उतना ही किसका होगा? शंकु का भी होगा। ठीक है। आर की जगह कितना दे दीजिएगा बोलिए? बोलिए आप लोग कितना दे दिया जाए? 3। एच गुना भाग कुछ मत कीजिए, बाय द क्वेश्चन यानी प्रश्न से कर दीजिए। प्रश्न से ताइए पहले किसको लिख दिया जाए? इसी को लिख दिया जाए। जो अज्ञात रहेगा उसको पहले लिखने का प्रयास कीजिएगा। 3 का स्क्वायर गुने एच, और वो वाला देखिए तो 2/3 पाई कितना? 3 का क्या बोलिए? क्यों है? आइए ए पाई से पाई खत्म हो गया, 3 से तीनों बेचारा खत्म हो गया। ठीक है। तो आइए यहाँ देखिए बच्चों, अब कितना किया जाए? 3 तिहाई 9h हो गया। और इधर कितना हो जाएगा? 2 और 3 के क्यों यानी 3 बार लिख दीजिए ना, 27 हो जाएगा। कितना? 27। 9 तिया 27। एच बराबर कितना आ गया? एच नहीं कटा है तो एच क्यों कट गया? 9 और एच खाली 9 कटा है। ठीक है ना। तेज का 3 2 नहीं 6 सेमी हो जाएगा। समझे आप लोग? नहीं समझे तो एक बार और देखिए आप लोग ध्यान से। हम क्या कहें कि एक अर्धगोला है, त्रिज्या दे दिया है और उसी के आधार पर क्या कर रहा है? शंकु है। तो दोनों के त्रिज्या तो बराबर हो गया, तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है। इससे आयतन निकाल दीजिए, है ना। तो निकाल सकते हैं। ठीक है। 2/3 पाई आर क्यू करके आर के जगह दे दीजिए 3 हो गया। अब आइए शंकु का आयतन निकाल दिया जाए इससे। ठीक है। प्रश्न से कर दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए और काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 6 सेमी आ जाएगा। समझे आप लोग? नेक्स्ट सवाल, बस खाली आप बने रहे। देखिए एक कितना प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों। पीतल के 3 गोले के त्रिज्याएं क्रम से दे दिया है। 3 त्रिज्या दिया है। ठीक है। पिघला कर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। तो बड़े गोले की क्या कर रहा है? त्रिज्या। क्या कर रहा है? त्रिज्या। 3 गो त्रिज्या दिया है बच्चों, तो समझ सकते हैं। तो 3 गो है तो सब के तो आर आर कहिएगा ना। तो एक हो गया R1। R1 कितना बोलिए? 6 और सेमी हो गया। ठीक है। R2 कितना बच्चों? 8 सेमी। कितना? 8 सेमी। और R3 कितना हो गया बोलिए? खाली लिखते जाइए 10 सेमी। ठीक है। अब सीधे यहाँ लिखना है कि बड़ा गोला। कैसा गोला है भाई? बड़ा गोला। कैसा गोला? बड़ा गोला। गोला क्या? गोला। झोला नहीं लिखना है, गोला। गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन इज इक्वल टू तीनों क्या लिखिएगा? तीनों छोटे गोले के आयतनों का योग। किसका योग है? आयतनों का योग। थोड़ा लिखना तो पड़ेगा ना। कभी कभी 5 नंबर भी ऐसा प्रश्न दे दे रहा है। तो बड़ा गोला के आयतन क्या फॉर्मूला लिखा जाए? गोला के आयतन आप लोग जानते हैं क्या? 4/3 पाई आर क्यों जानते हैं ना। बड़ा है तो बड़ा। और इसमें देखिए 3 गो है, तो 3 गो है चला, तो क्या लिखेंगे? 4/3 पाई R1 क्यू। 4/3 पाई किसका क्यू? R2 का क्यू। और 4/3 पाई R3 के क्यू। ठीक है। देखिए कितना आसान से इसको बनाते हैं। ठीक है। या 4/3 पाई R क्यू लिखिए। ठीक है। इसके बाद 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लीजिएगा ना बहादुर। 4/3 पाई तीनों में दिख रहा है, कॉमन लीजिएगा आप। कॉमन लीजिएगा आप तो R1 के क्यू। किसका क्यू? R1 के क्यू। और R2 के क्यू। ठीक है। प्लस किसका? R3 का क्यू। R3 का क्यू होगा। ये बेचारा दोनों क्या हो गया? बराबर से दोनों को दिया भाई, साफ हो गया। यानी RQ के मान कितना? अब दे दीजिए। R1 के मान कितना है? देखिए तो बहादुर 6
6 का क्यू, R2 देखिए तो आप लोग कितना 8, और R3 के देख के मान बताइए कितना 10, कितना का 10 का क्यू। ठीक है, तो आइए यानी यहाँ लिखा जाए आर क्यू इज इक्वल टू, देखिए 8 6 का 216, और इसका कितना 64, कितना 64, और इसका कितना 10 का कितना 1000, कितना चला है 1000, अरे बहादुर 1000। ठीक है, जोड़िए ना इसको, कितना आएगा, कितना आएगा, जोड़िए 6 और कितना 0 4 6 10 है। चलिए देखिए, तो इसको 6 का क्यू कीजिएगा बच्चों, यानी आर क्यू इज इक्वल टू 6 का 216, कितना 216, 500 कितना 12, 8 का भी क्यू किए थे 512, और इसका कितना 1000, कितना 1000, जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 2 8, 6 2 8, 1728 शायद आता है। अब देखिए फिर कितना 1 1 2 2 2 ये तो आ रहा है, और उसके बाद कितना बोलिए 5 2 7, और फिर कितना 1 है, कितना 1 ही ना, तो 1728, 1728 ये घनमूल में चला जाएगा। 1728 जो है कितना का होता है, 12 का होता है, कितना का होता है 12 का। ऐसा प्रश्न 5 नंबर में दिखेगा चेला, कितने नंबर में 5 नंबर में। पित्तल के 3 गोले की त्रिज्याएं, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाएगा इसमें। पित्तल की 3 गोले की त्रिज्याएं 6 8 10 में, इतना शॉर्ट कोई टीचर नहीं बनाएगा जितना आपके लिए शॉर्ट बना दिया है। आपको दे दिया 3 गो, और इससे बड़ा ठोस गोला का बनाया गया है। जहाँ कहेगा बनाया गया है, कुछ कहेगा परिवर्तन, तो एक R1, दूसरा R2, तीसरा R3। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि बड़ा गोला का आयतन इज इक्वल टू तीनों छोटे गोले के आयतनों का योग। तो आइए बड़ा गोला के फॉर्मूला तो बड़ा लिखेंगे आप, और तीनों छोटे गोले का तो 4/3 पाई, यहाँ क्या R1 था तो R1 के क्यूब, 4/3 पाई, R2 के क्यूब 4/3 पाई, R3 के क्यूब 4/3 पाई, तीनों में दिख रहा है तो कॉमन हो गया बच्चों। तो R1 के क्यूब, R2 के क्यूब, R3 का, तो R1 का 6, R2 का कितना 8 का क्यूब, और ये कितना 10 का क्यूब है ना। अब जोड़ दीजिएगा तो 6 का क्यूब कितना होगा बोलिए 216, 8 का 512, और 10 का कितना 1000। अब ऐड कीजिए सारे लोग को, तो 1728 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1728, 12 का होता है। कितना का होता है बच्चों, 12 का होता है। ठीक है बच्चों, आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को भरपूर समझ में आया होगा। तो ठीक बच्चों, थोड़े थोड़े आप लोग आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा एक ही दिन में दे दिया जाए तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। आज 5, फिर कल मिलेगा। ऐसे करके आपको 10 से 12 नंबर आपको पक्का बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमारा प्रयास है कम समय में कितना आपको दे दें। ठीक बच्चे, तो आज का इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का इतना ही, सबको धन्यवाद बच्चों।